अबधू सो गुरुजन है मेरा, अबधू सो गुरुजन है मेरा, या पद का वो करे निवेरा। कबीर साहब कह रहे अबधू, अबधू को समझा रहे हैं कि सो गुरु है मेरा, मेरा तो वो गुरु है जो उस पद का करे निवेरा कि यहां से जाने के बाद कहाँ जाना है। अबधू सो जोगी गुरु मेरा, या पद का वो करे निवेरा। तरबर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागे। तरबर एक और मूल बिन ठाड़ा और बिन फूले फल लागे। शाखा पत्र नहीं कछु बाके, अष्ट कमल दल साझे। अबधू सो जोगी गुरु मेरा, अबधू सो गुरुजन है मेरा। कहते हैं तरबर एक, जो तरबर खड़ा है ना वो खड़ा है जड़ पर। तो जड़ कौन है? आध्यात्मिक मार्ग में कौन है जिसकी हमें आराधना करनी है, कौन है हमें जिसकी साधना करनी है, कौन है जिसको इष्ट समझकर पूजना है। तो उसके कहते हैं जिसकी कृपा से फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, पत्ते भी हरे भरे रहेंगे। शाखा पत्र नहीं कछुबा के, अष्ट कमल दल साजे। कहती है वो मूल को पहचानना है। मूल है सतगुरु। सतगुरु की पूजा में सारी देवी देवताओं की पूजा आ जाती है। सतगुरु की पूजा में सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों की, सारी सिद्धियों की पूजा हो जाती है गुरु की पूजा से। गुरु चरणों से बढ़कर एक शिष्य के लिए कुछ भी नहीं है। एक साधक भगत के लिए गुरु के चरणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सतगुरु को चरणों में उसका पूरा ध्यान। गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, और कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। तो सतगुरु अपने समान बनाने के लिए ये साधनाएं कराता है। तो कहती हैं शाखा पत्र कछु नहीं बाके, अष्ट कमल दल साजे। अष्ट कमल कहते हैं पीछे से लेके पूरे अंदर तक 8 कमल चक्र है हमारे शरीर के अंदर, सूक्ष्म 8 चक्र। तो हमारा कबीर साहब कहते गुरु वही है जो 8 चक्रों को जगा के पूरी साधना करा के हमें शाश्वत स्थान सतलोक ले जाए, जो अपने साथ हमें ले जाए। यहाँ काल के जाल से निकाल ले, किसी तरह भी काल के जाल से निकाल ले, यहाँ ना छोड़े, वो है मेरा सतगुरु। कहते हैं तरबर चढ़ तरबर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। चढ़ तरबर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। साधो अबधू सो जोगी गुरु मेरा। क्या कह रहे हैं कि चढ़ तरबर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। कहते हैं जो आपका शरीर है ना, जो श्वासा रूपी शरीर चल रहा है, इसमें एक तो आपका गुरु है, एक इसी में चेला है। चेला रहा सो चुन चुन खाया, और गुरु निरंतर खेला है। सतगुरु निरंतर खेलता है। सतगुरु क्या खेलता है? सतगुरु खेलता है कि ये भक्ति में लग जाए, ये श्वास की क्रिया में लग जाए, ये सतनाम की क्रिया में लग जाए, ये अजप्पा जाप की क्रिया में इसकी सुरत लग जाए, मन को कंट्रोल करना सीख जाए, मन को स्थिर करना सीख जाए। ये गुरु चाहता है। गुरु निरंतर खेलता है इसके लिए। उसके ध्यान को लगाने के लिए गुरु लीलाएं करता है। सतगुरु परीक्षा लेता है बीच बीच में के ठोक बचा के कि हमारा अभी शिष्य किस लेवल पर पहुंच रहा है। तो चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला रे। ओ बिन करताल पखावस बाजे, ओ बिन रसना गुण गावे। ओ गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु मिले बतावे। देखो सतगुरु मिलेगा तो सब बता देगा आपका। बिन करताल पखावस बाजे, करताल की जरूरत नहीं, मैं पखावज अपने आप बजेंगे। शरीर के अंदर से मधुर ध्वनि, शरीर के अंदर से झनकार, वो तरोताजगी अपने आप आने लगेगी सतगुरु की कृपा से। सतगुरु की जब रजा होगी तो कहते हैं गावन हार के रूप ना रेखा, सतगुरु मिले बतावे। कौन बताएगा? ये सतगुरु मिलेगा तो आपको बता देगा। और गगन मंडल में उर्धमुख कुइया, और जहां अमी को वासा,
गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइया, ऊंचे से ऐसी लटकी हुई कुइया, जड़ रूपी तना रूपी शाखा, कहते हैं ऊर्ध्वमुख कुइया, और उसी से बोले अमृत क्रिया आ रही है। तो आपको अपना ऊर्ध्व में ध्यान लगाना है। इस काल लोक में, इस पृथ्वी लोक की सारी वस्तुएं नाश्वर हैं, पंच तत्व से बनी है, और मिल जाना है एक दिन शरीर, ये 5 तत्व का पुतला, इसको भी मिल जाना है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि बेटा अमी, जहां अमी को बासा, जहां जी अमीरस है वहां चलना है। अब सगरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। स्पष्ट कर दिया है कि इस भक्ति विधि की सबसे बड़ी चीज क्या है, सगुरा। सगुरा क्या कहते हैं, जिसका गुरु होता है, जो अपना आराध्य सतगुरु को मानता है, जो पूजा अपने सतगुरु की करता है, जो केवल इष्ट के अलावा, अपने सतगुरु के अलावा दूसरा किसी भगवान को इस ब्रह्मांड में नहीं देखता है, किसी पे आश्रित नहीं है अपने गुरु के अलावा, उसे कहते हैं सगुरा। और सगुरा व्यक्ति को भगवान बड़ा प्यारा होता है, भगवान को बहुत प्यारा होता है जिसका गुरु होता है। तो कहते हैं सगुरा हो सो भर भर पीवे, सगुरा व्यक्ति भर भर पीगेगा अमृत तत्व, वो रसपान करेगा। और निगरा जाए प्यासा, जो निगरा है, जिसका कोई गुरु नहीं है, जो जिसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई है, जिसका कोई आगे जाने के बाद कोई पथ प्रदर्शक नहीं है, कोई आगे उसको खड़ा नहीं मिलेगा, तो वो प्यासा मर जाएगा, लख 84 योनियां भोगेगा। सुन्न शिखर पर गैया बियानी, कितना गहरा है इसे अर्थ देखो। सुन्न शिखर में, यहाँ नहीं, इस लोक की बातें नहीं कर रहे सतगुरु। सुन्न शिखर के अधर कुंज में सतगुरु का है ठिकाना, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ बैठा है शाश्वत स्थान पे, सतगुरु बैठा है, भगवान बैठा है, सतपुरुष बैठा है, उसके घर चलना है। तो कहती है सुन्न शिखर पर गैया बयानी, और धरती छोर जमाया, और माखन रहा सुसंतन खाया, और छाछ जगत भरमाया। देखो, उस गाय की तरफ दृष्टि लगाना है जो हमें माखन खिलाए, जो हमें तरोताजा दिखाए, जो हमारा सात्विक बढ़ता बढ़ाए, जो हमें भगवान की मार्ग पर ले जाने के लिए आगे बढ़ाए। तो ऐसा पूरा संत ढूंढना है हमें, ऐसा सच्चा सतगुरु ढूंढना है, ऐसा भगवान गुरु ढूंढना है। तो कहते हैं माखन रहा सो संतन खाया, संत तो माखन खाएंगे, और छाछ जगत भरमाया, जो जगत के लोग हैं वो छाछ खाएंगे, मठा, उन्हें मक्खन नहीं मिल पाएगा, उन्हें मलाई नहीं मिल पाएगी, उन्हें घी नहीं मिल पाएगा, उन्हें अमृत तत्व नहीं मिल पाएगा। कहती हैं छाछ जगत भरमाया, और पंछी को खोज मीन को मारग, पंछी को खोज और मीन को मारग, और कहे कबीर दोई भारी, और अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलहारी। कितनी गहराई, एक एक शब्द बहुत गहरा है, बहुत गहरे से लेना पड़ेगा आप लोगों को इसको। कहते हैं पंछी को खोज और मीन को मारग, वो कहे कबीर दो भारी, एक पक्षी भारी, मीन भारी। देखो होता क्या है, पक्षी मीन के ऊपर निर्भर रहता है, पक्षी खोजता रहता है। जैसे तुमने देखा होगा बगुला वगैरह है, बैठा रहेगा बगुला, उसकी श्रुत कहाँ टिकी रहेगी कि मछली आएगी उसको डब्बे से खाएंगे उसको। तो कहते हैं पंछी की खोज मीन को मारक, कहे कबीर दो ही भारी, वो बचना चाहता है, ये खाना चाहता है। उसी प्रकार से एक काल है, हमें बिना गुरु के नगुरे व्यक्ति को काल खा जाएगा, बचना है उस बगुले की से बचना है। मछली हम लोग, बगुला काल है, उससे बचना है हमें। और अपरम पार पार पुरुषोत्तम, वो भगवान सतपुरुष अपरंपार है, उसकी लीला अपरंपार है पुरुषोत्तम। और मूरत की बलहारी, आह ऐसे प्यारे सतगुरु की, जिसका सुंदर सबसे प्यारा लगता है। सतगुरु से ज़्यादा सुंदर एक शिष्य के लिए, साधक भगत के लिए कोई नहीं होता है। सतगुरु उसके श्रुत में बस जाता है। सतगुरु जो आज्ञा का पालन करता है वो तुरंत कर देता है। सतगुरु अच्छा करे, बड़ा करे, भुला करे, वो तत्पर रहता है कि सतगुरु ने ऐसा कहा है तो कहा है, मेरा अच्छा है बुरा है, इसकी पूरी ठेकेदारी मेरे सतगुरु की है। कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश कटने के बाद भी गुरु मिल जाए ना, तो कबीर साहब कह रहे हैं बहुत सस्ता सौदा है, बहुत ज़्यादा सस्ता सौदा है।
तो कहती है अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलहारी, अपने सतगुरु की बलहारी जो हमें काल के जाल से निकाल के सतलोक पहुंचा रहा है मालिक। तो ये बहुत अनमोल शब्द हैं, बहुत अनमोल इनके शब्दार्थ हो रहे हैं, शेयर करें। नमस्कार।